हेलो गाइज, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। गाइज, मैं आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मैथ का सीरीज लाया हूँ और ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। गाइज, ये क्लास 10th के लिए काफ़ी उपयोगी है। गाइज, आपके परीक्षाओं में ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो गाइज देखो, हमारा आज का पहला सवाल क्या है कि बिंदु 4, 6 और 6, 8 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखो, आप इसको थोड़ा सा फिगर में दर्शा दो। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। देखो, ए क्या है आपका 4, 6 और ये 6, 8 मान लो। ये देखो क्या है x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी d निकालना। आपको ये फार्मूला दिमाग में रखना है गाइज कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप इस पे इसको पुट करो और काम कर लो। x2 देखो क्या है 6 है तो 6 दे दो, माइनस x1 क्या है 4 है, इसका स्क्वायर। y2 देखो क्या है 8 है, माइनस y1 क्या है 6 है, इसका स्क्वायर। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब देखो, रूट अंडर है तो रूट अंडर दे दिए। 6 में 4 घटा तो 2 हुआ, तो 2 का स्क्वायर जोड़ 8 में 6 गया तो क्या हुआ 2, 2 का स्क्वायर। तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 4 4 क्या हो गया रूट अंडर 8। ठीक है, आप इसको समझ गए। इसी टाइप से देखो, ये है इसके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख दो, कोई बिंदु, मान लो आपका मान है कि हम ए बी नहीं लिखेंगे तो आप पी क्यू भी लिख दो, कुछ तो लिखो, दो बिंदु का नाम लिख दो। अब देखो, ये 0 0 है, ये 36 और 15 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्या है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, अब d बराबर सूत्र, वही सूत्र, क्या सूत्र, x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर। देखो, x2 आपका क्या है 36, 36 माइनस 0। ठीक है, y2 आपका क्या है 15, तो 15 माइनस 0 का स्क्वायर। और देखो, 36 में 0 घटाओगे तो क्या हो गया 36 का स्क्वायर, और 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। 36 गुना 36 करोगे तो शायद 1296 होता है। ठीक है, आप गुना करके और बढ़िया से देख लेना, 1296 होता है। 15 गुना 15 क्या होता है 225। अब देखो, इसको इसको जोड़ लो, 1296 और 225 को जोड़ लो। 6 5 11 के एक हाथ में ले होगा, 9 2 11 12 के 2 हाथ में लिए, 2 2 4 1 5, 1521 होगा। ठीक है, अब देखो हम बढ़ते हैं इसके तरफ। ठीक है, तो बिंदु इतना और इतना के बीच का दूरी निकालना है। तो चलो कुछ भी लिखो, बिंदु का नाम ए बी लिखो, पी क्यू लिखो, सी डी लिखो, कुछ भी लिखो। अब देखो, ए का नियामक क्या है 2 3, बी का क्या है 4 1। ठीक है, ये देखो x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अब देखो, d बराबर, अगर आप ये भी फार्मूला लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अगर आप ये भी लिखोगे तो आपका हिसाब गलत नहीं होगा। देखो, हम इस फार्मूला पर भी आपको बना के दिखाते हैं, रिजल्ट एक ही आने वाला है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। x1 क्या देखिए 2, 2 माइनस 4 का स्क्वायर जोड़ y1 क्या है 3 है, और y2 क्या है 1 है, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर। चलो, जगह कम है, हम जरा इधर लिख देते हैं रूट अंडर। अब देखो, प्लस माइनस माइनस 2 में 4 घटेगा तो क्या हो गया -2 का स्क्वायर। ठीक है, जोड़ 3 में गया तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर। अब देखो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, 4 4 क्या हो गया रूट अंडर 8। तो गाइस, आप इसको समझ गए होंगे। अब हम इसको जरा क्लियर कर देते हैं। अब देखो, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, समझो ध्यान से। क्या है, सेक ए बराबर है आपका 13/12, और ये सूत्र क्या होता है, ये h/b होता है, क्योंकि b/h तो कॉस का होता है, और सेक का क्या होता है h/b। अब देखो, h के सीधाओं में क्या है 13 है, और b के सीधाओं में क्या है 12 है। तो h और b आपको मालूम है, p निकालो। p बराबर फार्मूला क्या होगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h हमारा क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर, b क्या है 12, 12 का स्क्वायर। तो 13 गुना 13 क्या हो जाएगा 169, और बरबारे 44, इसको घटा दो तो 9 में 4 गया 5 हुआ,
और 6 में 4 क्या 2 हुआ 25, 25 का वर्गमूल 5 हुआ। अब देखो एक त्रिभुज बनाकर आप दर्शा दो, ठीक है ना। इसका नाम ए रखो, इसका नाम बी रखो, इसका नाम सी रखो। ये तो 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने का भुजा ये तो एच होगा। और देखो न्यून कोण ए है ना, तो ये ए, इसके सामने ये पी हुआ, जो बचा वो बी हुआ। एच देखो हमारा क्या है, एच बराबर 13 है, तो एच बराबर 13 लिख दिए। पी देखो क्या है, पी क्या है, पी है आपका 5, ठीक है। और बी आपका क्या है 12 है। सब कुछ मालूम हो गया, दर्शा दीजिए। अब आप साइन ए और टेन ए का वैल्यू निकालिए आराम से। साइन ए बराबर फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, पी बटे एच पढ़ा है ना। तो देखिए पी क्या है आपका 5 है और एच क्या है आपका 13 है। चलिए अब क्या है, टेन ए है ना, तो सूत्र क्या हो जाएगा, पी बटे बी हो जाएगा। पी आपका क्या है 5 है और बी आपका 12 है। चलिए आपका ये क्लियर हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का एक सवाल गाइस आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आप इस तरह के सवाल का प्रैक्टिस अवश्य करो, क्योंकि इस तरह का सवाल आपको अवश्य ही आएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या है, टेन ए बराबर क्या है 4/3। अब देखो फार्मूला क्या है, पी बटे बी होता है ना ये टेन ए बराबर। अब देखो सीधी सी बात है, पी के सीधा में कौन है 4 है, तो पी बराबर 4। देखो ये ऊपर से ऊपर को कंपेरिजन करना है और नीचे से नीचे को। बी बराबर क्या आपका 3 है। चलिए अच्छी बात है, बी बराबर 3 है। अब देखिए आपको P और B मालूम है, अब आप H निकालिएगा ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज के 3 ही अवयव होते हैं ना, PB और H। तो PB मालूम है तो आप H निकालिए। H बराबर फार्मूला होता है P² जोड़ B²। ध्यान से समझिए, P कितना आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर और B क्या है 3, 3 का स्क्वायर। 4 गुना 4 आपका 16 होगा, 3 तिया 9 होगा, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5 होगा। चलिए थोड़ा सा फिगर बना के दिखाइए, अच्छा रहेगा, स्पष्ट हो जाएगा। अब नाम रखिए, इसका ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए ये 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वो एच है। न्यून कोण हमारा देखिए यहाँ ए है ना, तो ये न्यून कोण के सामने जो होगा वो पी होगा, जो बचेगा वो बी है। अब ध्यान से देखो पी कितना हमारा, पी बराबर 4 है और एच क्या है 5 है और बी देखिए क्या है, बी आपका 3 है। हमें निकालना क्या है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो चलिए साइन ए बराबर आपका हो जाएगा फार्मूला पी बटे एच। अब देखिए पी क्या है आपका, पी आपका 4 है, तो 4 लिखिए। एच देखिए आपका क्या है, क्या है, क्या है 5 है, तो 5 लिख दीजिए। फिर कहता है कॉस ए निकालने, तो कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, बी बटे एच होता है। देखिए बी कितना आपका 3 है और एच कितना है 5। आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए इस सवाल पर, त्रिभुज एबीसी में कौन भी 90 डिग्री है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप फिगर ही बना लीजिए इस बार। चलिए फिगर बनाइए, इस तरह से बनाइए, ठीक है। इसका नाम हम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं, इसका नाम सी रखते हैं। ये कौन भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब ए बी कितना है, ये 24 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है, 24 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ 90 डिग्री है, इसके सामने ये एच हो गया, यहाँ न्यून कोण ये है, तो ये हमारा पी हो गया, और ये जो बचता है ये हमारा बी हो गया। अब एच क्या होगा, एच बराबर फार्मूला होता है √p² जोड़ b²। ध्यान से समझना, पी देखो आपका क्या है 7 है, 7 है ना, है तो 7 का स्क्वायर हो गया। और बी देखो आपका क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर। आप 7 गुना 7 को करोगे तो 49 ही होगा, करके देख लीजिएगा। और 24 गुना 24 कीजिएगा तो 576 होगा, कीजिएगा, होता है। और 576 और 49 को जोड़िएगा तो 625 होता है, होता है तो होता है। और 625 का वर्गमूल भी 25 होता है। चलिए आप ये सब जान रहे हैं। अब देखिए, अब एच भी हमारा निकल गया 25, तो हमें क्या निकालना है, कॉस ए। और कॉस ए बराबर सूत्र होता है बी बटे एच। बी देखिए आपका क्या है, बी देखिए क्या है 24 है, बहुत अच्छी बात है 24 है। और एच क्या है आपका 25। तो आप इसको बढ़िया से समझ लिए होंगे। हम जरा इसको क्लियर करते हैं। अब देखो मेरा सवाल नेक्स्ट क्या है, समझो। अब देखो 2 tan 30 है, 2 tan 30 इंटू कॉस 30, ठीक है। अब समझो 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा, इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक है।
क्योंकि साइन 30 हाफ होता है तो कॉस 30 √3/2 होगा। अब ये और ये खत्म हो गया, ये दो दो खत्म हो गया तो एक बचा। आप सिर्फ वैल्यू को याद रखो। अब देखो हमारा ये सवाल कैसे बनेगा। कॉट 85 और कॉट 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करो। देखो ऐसे हिसाब को कैसे आप बनाओगे, समझो ध्यान से गाइस। ये कॉस 75, ठीक है। अब देखो कॉस 90 में कितना घटाओगे कि 85 हो जाए। तो देखो 90 में आप 85 को घटा लो तो क्या हो जाएगा, 5 होगा ना। तो 90 में आप 5 घटाओ, देखो 85 पुर गया ना। अब फिर कॉस है, ये 90 में कितना घटाओगे कि 75 पुर जाए। तो 90 में 75 घटाओ तो 15 होगा। आप यहाँ 15 लिखो, 90 में 15 घटाओगे तो आपका ये पुर जाएगा। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, थीटा साइन थीटा। देखो एक फार्मूला ये पढ़े हो ना कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और ये तो वही है। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा, साइन 5 हो जाएगा। जोड़ कॉस 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। ठीक है, देखो ये 0 और 45 के बीच में हो गया। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्या है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। कैसे आप बनाओगे। यहाँ देखो 5 गुना कॉस 60 क्या होगा, कॉस 60 हाफ हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। जोड़ 4 गुना कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3, इस पर स्क्वायर हो जाएगा सेक 30। और tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। अब समझो ध्यान से, इस जगह हम लिखते हैं। ये देखो 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। और 2 दूनी 4 होगा। जोड़ 4 गुना 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और √3/3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस 1 का माइनस देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखो 5 1 5, 5/4 हो जाएगा। जोड़ 4 चौके 16/3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 से भाग दो, 4 तिया 12, 5 तिया 15। जोड़ 3 चौके 12, 16 चौके 64 और माइनस 12 1 12। इसको जोड़ो, 5 4 9 और 6 1 7 और माइनस 12/12। इसको घटाओ, 9 में 2 गया 7 हो जाएगा, 7 में 1 गया 6 गया, 67/12 हो गया। अब देखो ये सवाल को देखो गाइज, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ देखो क्या है, सेक 4a बराबर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को a का मान निकालना, इसको चेंज करो, इसको छोड़ देना। इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर क्या होगा, सेक 4a। अब देखो इसको कुछ नहीं करो, इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना है, इसको नो टच, कुछ नहीं करना। ये कॉसेक कॉसेक खत्म हो गया। यहाँ क्या हो गया, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। यहाँ डिग्री दे सकते हो, यहाँ माइनस 4a है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस a। यहाँ माइनस 20 है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस 90। अब देखो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह तो माइनस का होगा ना, 4a और 1 क्या हो जाएगा 5a बराबर माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, 90 और 20 को जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा। ये और ये खत्म हो गया, 5 से कटाएगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और फिर 5 22 पंच 110 हो जाएगा। ये बराबर आपका क्या हो गया 22 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये सिद्ध करना है कि tan 15 tan 20 tan 75 और tan 70 बराबर 1। देखो आप इसको सिस्टम में कर लो, नहीं तो आप कंफ्यूज में हो जाओगे। अब देखो LHS हमारा क्या है, LHS हमारा है tan 15 tan 20 और क्या tan 75 और tan 70। ये ना देखो ये tan 15 को और tan 75 को एक जगह रखो, इसलिए रखो ताकि देखो 75 और 15 को जोड़ोगे 90 हो जाएगा, पूरा क्वार में रखना है इसको। फिर देखो इंटू tan 20 और इंटू tan 70 एक जगह रखो, 70 20 90। अब देखो ये सिस्टम में आ गया, एक को चेंज करो और एक को छोड़ो आप। यहाँ देखो 15 है ना, यहाँ एक को चेंज करो, इसे tan 90 में कितना घटाओगे कि 15 को जाए, यहाँ 75 लिखना पड़ेगा, ये 75 तो 90 में 75 घटाएगा 15 हो जाएगा। आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ इंटू है
tan 20 को क्या लिखोगे, 90 में 70 घटाओगे तो 20 भूल जाएगा। और यहाँ देखो tan 70, इसको छोड़ दो। अब tan 90 माइनस थीटा, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपका cot थीटा होता है। ठीक है, समझिए। तो tan 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा, cot 75 हो जाएगा। यहाँ इंटू tan 75, तो ऐसे ही रहने दो इसको। फिर यहाँ भी गुना है, tan 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा, cot 70 हो जाएगा। गुना यहाँ क्या है, tan 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो cot 75 सूत्र क्या हो जाएगा, b/p होगा, और tan क्या हो जाएगा, p/b होगा। सूत्र तो वही होगा ना, cot 70 क्या हो जाएगा, b/p होगा, और tan 70 क्या हो जाएगा, p/b होगा। ये कट गया एक बार में, ये भी कट गया एक बार में, ये भी कट गया एक बार में, ये भी कट गया एक बार में। एक एक सबको गुना करेगा एक। यही तो RHS में प्रूव करना है ना। तो आप इसको समझ गए होंगे। जरा सा हम बोर्ड को क्लियर करते हैं। अब देखो हमारा अगला सवाल क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण AC बराबर 30 डिग्री आकृति बना है। भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, टेंशन नहीं लो। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें BC निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री है तो ये H तो ऑलरेडी है ना, इसे दर्शा दो, आप कंफ्यूज नहीं करोगे। और ये न्यून कोण है तो ये P हो गया, जो बचा वो B हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें B भी निकालना है और H भी निकालना। P दिया है तो P और B क्या दिखाता है, tan। तो पहले पकड़िए tan 30, tan 30 बराबर क्या होगा, p/b। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, और p आपका कितना दिया है, 5 दिया है, और b आपको क्या निकालना है, तो BC है ना, तो यहाँ BC लिखिए। अब कोनों को गुना करो, BC का क्या हो जाएगा, BC बराबर 5 गुना √3 क्या हो जाएगा, 5√3। आप इस तरह BC निकाल लोगे। अब आपको निकालना है ये H, मतलब AC निकालना है। तो क्या करोगे, ये P तो दिया, P और H पकड़ोगे तो sin पकड़ना पड़ेगा। तो sin 30 पकड़ो, sin 30 बराबर क्या हो जाएगा, P/H। sin 30 हाफ होता है ना, और P देखो आपका क्या है, ये 5 है ना, और H आपको निकालना है, AC निकालना है। कोनों को नहीं करो गुना, AC एका AC, और 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आप दे दीजिए, सेंटीमीटर यहाँ भी दे दीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दिया tan 2 थीटा। चलो tan 2 थीटा बराबर क्या दिया है, cot थीटा प्लस 6 डिग्री। तो हम लोग को थीटा का मान निकालना है। देखो इधर चेंज कर दो तो इधर छोड़ दो, इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2 थीटा बराबर tan थीटा, क्योंकि आपने यह फार्मूला पढ़ा होगा, cot 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा। आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, इसको ऐसे लिख दिए, यानी tan 2 थीटा बराबर cot 90 माइनस 2 थीटा, यानी cot 90 माइनस 2 थीटा tan 2 थीटा के बराबर होगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप छोड़ दो, कुछ नहीं करिएगा। ये cot खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर थीटा प्लस 6 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया, माइनस थीटा बराबर यहाँ 6 है, ये प्लस उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 थीटा और 1 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 3 थीटा। और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 90 में 6 घटेगा तो हो जाएगा 84, माइनस 84। ठीक है, ये और ये खत्म हो गया। अब यहाँ 3 थीटा बराबर क्या हुआ, 84 हुआ। अब देखो यहाँ गुना है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 84/3, 3 से घटाओ, 3 दूनी 6, तो 2 बचा, 3 8 24, थीटा बराबर 28 डिग्री निकला। तो आप इसको समझ लिए होंगे। हम जरा बोर्ड क्लियर करते हैं। अब देखो गाइस, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। अब हम देखो बना रहे हैं, आपका इस तरह फिगर पहले बना देते हैं। इसका नाम A रखते हैं, इसका नाम B रखते हैं, इसका नाम C रखते हैं। ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, AB 24 सेंटीमीटर है, ये आपका 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और BC कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर है। तो साइन और कॉसे का मान निकालना है। ठीक है, 90 डिग्री है तो ये H है। अब देखो यहाँ A साइन कॉसे का था, ये A न्यून कौन है, ये P हो गया, और जो बचता है वो B हो गया। अब आप H निकालो, H बराबर आपका सूत्र हो जाएगा √P² जोड़ B²। ठीक है, √P आपका क्या है, P देखो 7 है तो 7 का स्क्वायर, और B आपका क्या है
24 का स्क्वायर। ध्यान से समझो, 7 गुना 7 आपका 49 हो जाएगा, 24 गुना 24 576 होगा। इस दोनों को जोड़िएगा 625 होगा और इसका वर्गमूल 25 होगा। तो एच आपका हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए बराबर आप सूत्र जान ही रहे हो, पी बटे एच होगा। पी देखो क्या है आपका 7 है और एच क्या है आपका 25 है। और क्या निकालना आपको, कॉस ए निकालना। ये बराबर हो जाएगा बी बटे एच। बी देखिए आपका क्या है 24 है और एच क्या है 25 है। ठीक है, अब आइए इस सवाल की ओर। देखो गाइज 2 tan 30 है बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। ध्यान से समझो, 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। हम इस पर स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो 2 1 2 2/√3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 गुना √3 क्या होगा 3 होगा। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो यहाँ लिखते हैं 2/√3 बटे 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ 3 लिखते हैं, 1 से भाग दिए 3 3 1 3 माइनस 3 में 3 से भाग दिए 1 1 1 1। ठीक है, ये तो लगता है एक्स्ट्रा हो गया, चलो मिटा देते हैं, एक्स्ट्रा हो गया। ये एक्स्ट्रा का है, देंगे मिटाइए देते हैं। तो क्या हो गया देखिए 2/√3 बटे 3 में 1 गया तो क्या हो गया 2/3। तो देखो 2/√3, ये 3 ऊपर गया और 2 नीचे गया, ये और ये खत्म हो गया। क्या बचा 3/√3। 3 को आप क्या लिखिएगा √3 गुना √3, अब बटे क्या हो गया √3, ये और ये खत्म हो गया तो क्या हो गया √3। आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए ये सवाल की सिद्ध कीजिए कि tan 23 इंटू tan 67 इंटू tan 45 बराबर 1। आप इसको कैसे कीजिएगा जरा ध्यान देकर समझिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। LHS बराबर क्या है tan 23 है, ठीक है, और फिर क्या है tan 67 है और फिर आपका tan 45 है। ठीक है, tan 45 को आप कुछ नहीं कीजिए, रहने दीजिए। अब tan 23 को कैसे लिखिएगा, tan 90 में 67 को आप घटाइएगा ना तो 23 हो जाएगा। आप इसको चेंज किए तो tan 67 को आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कीजिए। यहाँ इंटू है इसे लिखिए और यहाँ tan 45 को भी आप ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए tan 90 माइनस थीटा, आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। अब देखिए tan 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा cot 67 हो गया, यहाँ गुना क्या है tan 67 है। ठीक है, अच्छी बात है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 से गुना कीजिएगा तो यही हो जाएगा cot 67 इंटू tan 67। क्यों होगा, क्योंकि आप इसको 1 से गुना कर रहे हैं। अब cot 67 क्या हो जाएगा b बटे p होगा और tan 67 क्या होगा p बटे b होगा। p एक p कट गया, b एक b कट गया, 1 1 1 बराबर RHS। आई होप आप इसको समझे होंगे। जरा हम बोर्ड क्लियर करते हैं। देखो अब हमारा अंतिम सवाल आज का है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और cos a प्लस बी बराबर हाफ है, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे समझो, बहुत अच्छा सवाल है। साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, साइन a माइनस बी बराबर, अब देखो ये हाफ है ना, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 30, क्योंकि साइन 30 बराबर हाफ होगा और इससे ये फायदा होगा, ये साइन साइन खत्म भी हो जाएगा। देखो ये साइन खत्म हो गया तो a माइनस बी बराबर आपका हुआ 30 डिग्री। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा क्या है cos a प्लस बी बराबर क्या है 1/2 है। ठीक है, तो cos a प्लस बी बराबर ये जो हाफ है इसको क्या लिख सकते हैं cos 60, क्योंकि cos 60 हाफ होता है, क्योंकि हाफ के जगह पर हम cos 60 लिखे और इसलिए लिखे ताकि ये cos और cos को हमें खत्म भी करना है। तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया 60 डिग्री, इसको 2 मान लीजिए। अब हम इसको क्या करते हैं 1 और 2 को जोड़ देते हैं। 1 और 2 को जोड़ देने से हमें देखो फायदा होगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है और यहाँ क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको जोड़ देते हैं, जोड़ में चिन्ह का परिवर्तन नहीं करना है। ऐसे देखो ये प्लस माइनस कट गया, a और a क्या हो गया 2a, 60 और 30 को जोड़ोगे 90 हो गया, 2 से कटाओगे तो 45 हो गया। तो a हो गया हमारा 45 डिग्री। अब a का मान 1 या 2 में जिसमें आपको रखना है रख दीजिए। तो चलिए
हम समीकरण 2 में ही रख देते हैं। समीकरण 2 में a का मान रखने पर अब देखो समीकरण a क्या है हमारा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ना। a के जगह पे 45 लिखते हैं, जोड़ b बराबर 60 डिग्री। हमें b निकालना है, b बराबर यहाँ क्या है 60 डिग्री, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस। 10 में 5 गया 5 होगा, 5 में 4 गया 1, 15 डिग्री। और इस तरह हम लिख सकते हैं कि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। तो गाइज आई होप आप आज के सारे प्रॉब्लम को बड़े मस्ती से समझे होंगे। गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। तो गाइज आपको वीडियो वाचिंग के लिए लाखों लाखों धन्यवाद। आपको होली का एडवांस शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत।